और बड़ी जानकारी जो मिल रही है उत्तर प्रदेश में किस तरह से गाजीपुर की बात करें तो वहां पर दरअसल ईडी की छापेमारी चल रही है। मुख्तार अंसारी के जो तमाम ठिकाने हैं दरअसल वहां पर ये छापेमारी हो रही है। माफिया मुख्तार पर ईडी का ये शिकंजा कसता जा रहा है। अभी तक अगर हम देखें तो मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के घर जहां जहां छापेमारी हुई है वो है दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, जहां पर ये छापेमारी अब भी चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद में भी मुख्तार के घर पर छापा मारा गया है। विक्रम अग्रहरी, गणेश दत्त जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं वहां पर भी दरअसल ये छापा मारा गया है। अनूप, बिल्कुल, देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार अपडेट भी दे रहे। विवेक, एक बड़ा एक्शन एक बार फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है विवेक? देखिए, आपको बताऊं कि पीएमएलए एक्ट में तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद से ही लगातार ईडी पूछताछ कर रही है मुख्तार और उसके करीबियों से। मुख्तार से बांदा जेल में जाकर के ईडी ने पूछताछ की थी। उसके बाद मुख्तार की पत्नी अफसा और उसके बच्चों से भी पूछताछ हुई थी। और आपको बताऊं कि इसके बाद ईडी को जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके बाद आज एक बार फिर से तकरीबन मुख्तार के 4 से 5 ऐसे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ के डालीबाग एरिया में भी ये जो आमने सामने के 2 फ्लैट्स हैं, ग्रैंडोर अपार्टमेंट, इसमें फिलहाल छापेमारी चल रही है। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही जो ईडी की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और अपने साथ सीआरपीएफ की एक पूरी टुकड़ी लेकर के आई है। सीआरपीएफ की एक पूरी टीम है जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर मौजूद है। और अंदर बाहर किसी को भी, ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने की अनुमति, ना ही किसी को अंदर से बाहर जाने की अनुमति। आप देखिए सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ में हम दिखाएं तो दूसरी तरफ में भी जो फ्लैट है यहाँ पर भी जो सीआरपीएफ की टीम है वो भी मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि मुख्तार और उसके करीबियों की ये संपत्तियां हैं जिसको लेकर के ईडी की छापेमारी चल रही है। मुख्तार के करीबी, मुख्तार के साले की संपत्ति ये बताई जा रही है। और आपको बताऊं कि इसके पहले जो मुख्तार की एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी कौमी एकता दल, उसका भी दफ्तर यहीं पर चला करता था। तो और इसको लेकर के एक और विवाद है कि ये शत्रु संपत्ति की प्रॉपर्टी है जिस पर ये चीज़ें बनी है। शत्रु संपत्ति मतलब जिन लोगों ने 1947 के पहले देश छोड़ दिया था और उनकी संपत्तियां जिस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। एक सवाल ये भी उठता है, कि अगर यहां छापेमारी पड़ रही है तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा होगा या फिर शक ये होगा कि मुख्तार अंसारी का पैसा इन घरों पर, इनके रिश्तेदारों के आसपास होगा या फिर उनमें निवेश किया होगा। क्या यही वो वजह है कि छापेमारी हो रही है? जब बिल्कुल यही तमाम तथ्य खंगालने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से मुख्तार से पूछताछ हुई, उसके बेटों से पूछताछ हुई, उनकी पत्नी से पूछताछ हुई, उसके बाद जो तथ्य निकल के सामने आए हैं उसके बाद आज ईडी की ये जो बड़ी छापेमारी, हमने गाजीपुर में भी देखा छापेमारी होते हुए, हम लखनऊ में देख रहे हैं छापेमारी हो रही है। दिल्ली के भी कुछ ठिकानों पर बताया जा रहा है कि मुख्तार के जो ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी हो रही है। और मुख्तार के पैसों का जो इन्वेस्टमेंट है, काली कमाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये छापेमारी चल रही है। और आपको बताऊँ कि शत्रु संपत्ति पर जिस तरीके से ये फ्लैट बने हैं, तकरीबन 4 माले के ये फ्लैट्स हैं और ये काफ़ी पुराने फ्लैट्स बताए जाते हैं। और वहीं अगर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर अगर हम बाएं हाथ की तरफ में दिखाना चाहें तो उस तरफ में भी मुख्तार की एक प्रॉपर्टी थी जो 1 साल पहले जिस पर बुलडोजर चला था, जो ज़मींदोज़ कर दी गई थी। तो ये पूरा जो एरिया है ये मुख्तार के लोगों ने इस एरिया पर कब्जा करके यहाँ पर अपना जो घर मकान है वो बनाए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगातार जो पुलिस प्रशासन है, जो ईडी है, सीबीआई जो ईडी है, उसका जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कसता जा रहा है। और आज हमने जो देखा कि आज एक साथ अलग अलग ठिकानों पर जो ईडी ने अपनी छापेमारी की है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में भी सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पहुंची थी जहां पर छापेमारी चल रही थी, किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसी तरीके से लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी जिस अपार्टमेंट के सामने हम खड़े हैं, ग्रैंडोर अपार्टमेंट, यहां पर भी छापेमारी चल रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली जो बिल्कुल अगर विजुअल में दिखाना चाहूँ तो ये देखिए सामने की वो तस्वीरें जहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर यहाँ से लेकर के हम आगे की तरफ अगर बढ़ना चाहें, आगे की तरफ आपको लेकर के चलें तो आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर सीआरपीएफ की टुकड़ियों को लगाया गया है, सीआरपीएफ की जो टीम है उसको लगाया गया है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये कौमी एकता दल का यहीं पर दफ्तर था और इसके जो पीछे की जो स्पेस है वहाँ पर भी एक सीआरपीएफ की पूरी टीम को लगाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतज़ाम है वो पूरी तरीके से किए गए हैं। आप देखिए ये जो पूरी गली है इसमें सीआरपीएफ की जो टीम है उसको पूरा यहाँ पर लगाया गया है। ये जो इसके बगल की जो बिल्डिंग है, यहाँ इसी पूरी बिल्डिंग में छापेमारी चल रही है और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है सीआरपीएफ की टीम। आप देखिए सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही सीआरपीएफ की एक टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मेन रोड पर
तकरीबन 100 मीटर पहले से ही जो सीआरपीएफ की टीम है उसका डिप्लॉयमेंट हुआ है और सिर्फ मीडिया के लोगों की बात की जाए उनके अलावा और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। जो लोग फ्लैट के लोग हैं, फ्लैट के लोग भी अंदर बाहर जाने को लेकर के सीआरपीएफ की टीम उनसे पूछताछ करने पर ही अंदर बाहर जाने की अनुमति दे रही है। ये वो फ्लैट है जहाँ पर फिलहाल ग्रैंडियर अपार्टमेंट 6 और ग्रैंडियर अपार्टमेंट 4, ये दो ऐसे अपार्टमेंट हैं। सामने की तरफ में ग्रैंडियर अपार्टमेंट 6 है और ये ग्रैंडियर अपार्टमेंट 4 है। इन दोनों जगहों पर फिलहाल जो छापेमारी है वो चल रही है और इनके सारे गेट्स पर फिलहाल जो सीआरपीएफ की टीम है वह जो उनकी बटालियन वो पूरी मौजूद है। विवेक मिलाकर के छापेमारी जी विवेक, क्योंकि ईडी जो वित्त से संबंधित अपराध होता है उसको लेकर छानबीन करती है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है? और अभी जहां आप मौजूद है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर भी लगातार टीम मौजूद है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्या अभी तक कुछ हाथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ लगा है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, पीएमएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद से ही ये छापेमारी अलग अलग जो पूछताछ है और छापेमारी चल रही है। फिलहाल क्या कुछ अभी तक मिल पाया है इसको लेकर के अभी ईडी की तरफ से उसकी जानकारी नहीं शेयर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो मुकदमा तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले जो एक दर्ज हुआ था उसके बाद से ही ये छापेमारी ये पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के बाद आज पहली बार जो है छापेमारी हो रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गाजीपुर में छापेमारी हुई है, इसके अलावा मऊ में छापेमारी की बात बताई जा रही है, लखनऊ में छापेमारी हो रही है, दिल्ली में कुछ ठिकानों पर छापेमारी की बात बताई जा रही है। तो ये कुछ अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर छापेमारी और ईडी की टीम वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जो अवैध तरीके से कुछ संपत्तियां मुख्तार और उसके करीबियों ने जो अर्जित की हैं वो कैसे अर्जित की हैं, कहाँ से वो पैसे आए हैं, ये तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो इकट्ठा की जाएंगी। इन जो फ्लैट्स में जो छापेमारी चल रही है इन फ्लैट्स में ये कहा जा रहा है कि मुख्तार के करीबियों ने ही मुख्तार और उसके करीबियों ने मिलकर के ये फ्लैट्स बनवाए थे। यहाँ पर उनके फ्लैट्स भी कुछ हैं। तो ये कुल मिलाकर के उनकी जो तमाम जानकारियाँ हैं वो लेने की कोशिश ईडी की टीम के तहत की जा रही है। बिल्कुल विवेक, लेकिन साथ ही साथ वो फॉर्म जिसके बारे में पता चला था, ऐसे 15 ठिकाने, 2 जगह तो खुद आप वहां पर बता रहे हैं कि वहां पर चल रही है ये रेड, और ऐसे 15 ठिकाने दिल्ली यूपी स्थित अगर हम यहां पर बात करें तो वो फॉर्म किस तरीके से क्या जानकारी मिल पाई है उसे लेकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो दोनों बेटे हैं उनसे भी बाकायदा इस मामले में पूछताछ हो चुकी है इससे पहले उस फॉर्म को लेकर। जी हाँ, देखिए, मुख्तार के दोनों बेटों से भी पूछताछ हुई थी, मुख्तार की पत्नी से पूछताछ हुई थी, मुख्तार से खुद बांदा जेल में जाकर के पूछताछ हुई थी, मुख्तार के भाई अफजाल से भी कुछ समय पहले ये बताया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हुई थी। और मुख्तार के करीबियों के नाम पर जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर के जो तमाम जानकारियाँ हैं वो ईडी लेने की कोशिश कर रही है। और अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो सीआरपीएफ की टीम है वो मौजूद है और वो मुस्तैदी के साथ किसी को भी अब देखिए फ्लैट के बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी आ जा नहीं रहा है और किसी भी आने जाने वाले को लेकर के उनके जो जानकारी है वो ली जा रही है। और आपको बताऊं कि जो लोकल पुलिस की टीम थी उसको ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी, सीधे सीधे सीआरपीएफ की जो टीम है उसको लेकर के आई और लोकल पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कहीं इस तरीके की कोई छापेमारी होनी है। हालांकि अब क्योंकि जो अलग अलग इन लोगों से जो पूछताछ होनी थी वो तो ईडी कर ही चुकी है, उस पूछताछ के आधार पर जो कुछ और तथ्य निकल के सामने आए हैं, उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्तार की जो तमाम जो गैंग के लोग, बिल्कुल विवेक, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह है कि देखिए मुख्तार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के घर पर भी छापा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अफजाल अंसारी के घर पर छापा पड़ा है, दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने छापा किया है। मुख्तार के बड़े भाई हैं अफजाल, सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके घर पर छापा पड़ा, लगातार कार्रवाई हो रही है। ईडी एक साथ कई ठिकानों पर मुख्तार अंसारी के छापेमारी चल रही है। विवेक, अफजाल अंसारी सांसद जो है उनके घर पर भी दिल्ली में छापा पड़ा, क्या उनके खिलाफ भी कोई जानकारी मिल पाई, क्या अपडेट है उनको लेकर? देखिए, मुख्तार के जो सभी करीबी हैं उन सभी का करीबियों पर कहीं ना कहीं जो छापेमारी की जो आंच है वो आई हुई है और सब पर कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। जो ये फ्लैट बताया जा रहा है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अफजाल के कुछ परिवार के लोग हैं, उनके नाम पर कुछ फ्लैट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के कुछ फ्लैट्स उनके परिवार के लोगों के नाम पर हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं छापेमारी है। मुख्तार से लेकर के बात की जाए, मुख्तार और अफजाल और इनके जो परिवार के इनके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर के ईडी को कुछ जानकारियाँ मिली थी। पीएमएलए एक्ट में जो मुकदमा
मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद से ये जांच शुरू हुई थी और जांच शुरू होने के बाद मुख्तार से बांदा जेल में पूछताछ के बाद, उसके बेटों से पूछताछ के बाद आगे की जो जानकारी मिली है, उसके बाद ये जो छापेमारी है वो चल रही है। 4 से 5 अलग अलग ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि छापेमारी के बाद ईडी को क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ईडी को क्या तथ्य मिलते हैं, क्या कागजात मिलते हैं और आगे ईडी क्या चीज़ों को दिखाती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है विवेक राय, क्योंकि देखिए इससे पहले पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ के बाद दरअसल दोबारा से ये जो छापेमारी की कार्रवाई है ये हो रही है। इट मींस कि कुछ ऐसा टिप ऑफ, कोई ऐसा इनपुट या कुछ ऐसा उसको हाथ लगा है जो ये दोबारा से फिर ये 15 जगहों पर ये छापेमारी एक साथ की जा रही है। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है क्योंकि पूछताछ में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उसी के आधार पर जो छापेमारी है वो हुई है। क्योंकि अभी तक ये पहली बार ऐसा है जब ईडी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ पूछताछ ही हुई थी। चाहे मुख्तार से पूछताछ की बात की जाए या उसके बच्चों से पूछताछ की बात की जाए या उनकी पत्नी से पूछताछ की बात की जाए, तो सभी से कुछ ना कुछ पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद जो उन्होंने जो अपनी बयान दर्ज कराए होंगे उसी आधार पर जो और तथ्य निकल के सामने आए हैं उस आधार पर ये छापेमारी, और साथ ही साथ मुख्तार के जितने भी ठिकाने हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जितने भी चीज़ों को लेकर के ईडी को ये लगा है कि इस पर कुछ न कुछ ऐसा है कि जो अवैध तरीके से जो संपत्तियां हैं वो अर्जित की गई हैं, उस पर कुल मिलाकर के ये छापेमारी हो रही है। और इसमें तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं मुख्तार के करीबियों की बताई जा रही हैं, मुख्तार के करीबियों की। जी विवेक लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस